ऋषि दयानंद की जीवन गाथा को हम पढ़ रहे हैं और उसको जो चीज़ जो हमको आकर्षित करती है, और हम ही को नहीं, मैं समझता हूँ कि यदि कोई भी व्यक्ति आर्य समाज का सदस्य है तो ठीक है, नहीं भी है, यदि वो ऋषि दयानंद के जीवन चरित्र को ही पढ़े तो मैं समझता हूँ उसके अंदर इतनी स्फूर्ति आएगी, इतनी प्रेरणा आएगी, और उस जीवन चरित्र ने ही हजारों नहीं लाखों लोगों को पिछले 150 पौने 200 वर्षों में ऋषि दयानंद के जीवन चरित्र से, यहाँ तक कि एक बार गांधी जी को भी कहना पड़ा था। वो गांधी जी स्वामी दयानंद के बहुत सारे बातों से सहमत नहीं थे, और सहमत इसलिए नहीं थे कि उनका स्वाध्याय नहीं था, शास्त्रीय पांडित्य नहीं था, लेकिन एक बार उन्होंने कही 2-3 बातें बहुत बलपूर्वक कि आर्य समाज का जो प्राबल्य है, उनकी अनुयायियों की जो बहुत बड़ी संख्या है, उसका कारण ऋषि दयानंद का पावन चरित्र है। ये लिखा उन्होंने यहाँ तक लिखा है कि मुझे स्वामी दयानंद के चरित्र से ईर्ष्या होती है। तो इस प्रकार इसलिए स्वामी दयानंद का जो जीवन चरित्र है, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि मुझको और किसी भी महापुरुष के जीवन चरित्र ने इतना प्रभावित नहीं किया है जितना ऋषि दयानंद के पावन चरित्र को। और आप लोग भी ऋषि दयानंद का जैसा, उनकी जैसी तपस्या, उनकी जैसी योग विद्या, उनका जैसा पांडित्य, उनका जैसा ब्रह्मचर्य, उनका जैसा वेदों का अध्ययन और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की लगन जिस क्षेत्र में भी देखें स्वामी दयानंद अनोखे प्रतीत होते हैं। तो मैंने कल पाखंड खंडनी पताका फहराने के लिए 1867 ईस्वी में 7 मार्च को वो हरिद्वार में पहुंच चुके हैं। लेकिन हरिद्वार से पहले कुछ बातें कल कहने को रह गई थी, उसको बहुत संक्षेप में कह कर मैं आगे बढ़ूंगा। जब स्वामी जी 1866 में अजमेर में थे, तो जहाँ उनकी जो आगे चलकर जीवन में बहुत सारी चीज़ें आईं, उसका शुभारंभ अजमेर में ही हो गया था। एक मौलवी से शास्त्रालाप हुआ और एक पादरी से भी शास्त्रालाप हुआ, शास्त्रीय चर्चा हुई, इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। वहाँ स्वामी जी 2 और अंग्रेज अफसर से मिले, वहाँ के डिप्टी कमिश्नर मेजर एडीजी डेविडसन से मिले, और मिले क्या, वो खुद मिलने आए। तो जब उन्होंने स्वामी जी से चर्चा प्रारंभ की तो स्वामी जी ने बड़ी ऊंची बात कही। स्वामी जी ने कहा कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे ग्रंथों में लिखा है कि प्रजाएं पुत्र होती हैं और राजा पिता होता है। राजा और प्रजा में वैसे ही संबंध होना चाहिए जैसे पिता और पुत्र में होता है। तो उन्होंने बहुत खुश हुए, वो उनको लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। फिर अगली बात स्वामी जी ने कहा कि आप पिता हैं, आपके पुत्र के समान ये प्रजाएं हैं अजमेर क्षेत्र की, और इनको मतवादी लोग लूट रहे हैं, चाहे ईसाई हो, चाहे मौलवी हो, चाहे हिंदू पौराणिक हो, इनको धोखा दे रहे हैं, लूट रहे हैं, इनको झूठी बातों बना करके इनको ठग रहे हैं। आप कोई ऐसा प्रयास कीजिए कि इनकी ठगी, इन पादरियों की, मौलवियों की और पंडितों की ठगी बंद कर दी जाए। आप पिता हैं, आप तो। अब वो घबरा गया, उसने कहा ये मेरे अधिकार के क्षेत्र की बाहर की बात। और ये दुख की बात है कि यही चीज आज भी है। आज भी ये खेला हो रहा है कि धर्म के नाम पर कोई भी तांत्रिक, कोई भी पाखंडी, कोई भी पंडित, कोई भी गुरु, शंकराचार्य, न जाने कितने कथाकार, मौलवी, पादरी, सब जनता को लूट रहे हैं। और गवर्नमेंट का कहना है कि हम तो सेक्युलर हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं। तो धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर लोगों को लूट लिया जाए, और जब बहुत पानी जब ओवर हो जाता है, कहते हैं सर के ऊपर से पानी गुजरने लगता है, थूका फजीहत होने लगती है, तब सरकार के होश आते हैं, तब जब वो साकार हरि जैसा कोई कार्यक्रम कर दे। वो बहुत धूर्त आदमी था, उसने देखा कि भगवान निराकार है। वो ना कहाँ पर घटना घटी थी, हाथरस में। तो कहा वो निराकार है, मैं साकार हूं, अपना नाम ही रख लिया साकार हरि, और 150 लोग, 200 महिलाएं मर गई। ऐसे ही राम रहीम, ऐसे ही आसाराम बापू, ऐसे ही पता नहीं कितने कितने पाखंडी, कितने कितने मौलवी, कैसे कैसे पादरी लोगों को
ईसाई बना लेते हैं, कोई मौलवी बना लेता है, कोई ठग लेता है, कोई लूट लेता है, कुछ नहीं कर सका और आज भी कोई कुछ नहीं कर रहा है। बड़ी दुख की बात है। स्वामी जी दूसरे व्यक्ति कर्नल ब्रुक से मिले, इसकी बड़ी चर्चा है। वो एजेंट था गवर्नर जनरल का। स्वामी जी वो खुद मिलने आए, तो स्वामी जी ने सोचा कि पते की बात कहो। तो स्वामी जी ने कहा कि ये बताइए कि गौ पालन से, गौ सेवा से लाभ होता है कि हानि? उसने कहा लाभ होता है। तो गौ माता जो दूध देती है, उस दूध को पी करके हम पुष्ट होते हैं और उसके बछड़े खेती करते हैं बैल बन करके, ये कितना अच्छा काम होता है। उसने कहा बहुत अच्छा काम होता है। तो स्वामी जी ने कहा ऐसे महालाभकारी गौ आदि प्राणियों की हत्या होती है, वध किया जाता है, इसको आप क्यों नहीं रोक सकते? और आप लोग भी गौ आदि का मांस क्यों खाते हैं? अब उसके सामने कोई जवाब नहीं। वो बिल्कुल चुप हो गया और कहा मैं एक पत्र लिख रहा हूं, आपको तो लाट साहब से मिलना चाहिए। आप जैसे व्यक्ति को, लाट साहब जैसे व्यक्ति की आप मिले, लाट गवर्नर जनरल, तो शायद इसमें कुछ काम हो। स्वामी जी को पत्र लिख कर दिया। स्वामी जी को पत्र से क्या करना था, लेकिन वो भी अवाक रह गया स्वामी जी के बाद। स्वामी जी के खंडन से अजमेर के कुछ लोग इतने नाराज हो गए कि उन्होंने कहा, स्वामी जी को सूचना भेजी कि शिव बाग है, वहाँ आइए, हम शास्त्रार्थ करते हैं। तो स्वामी जी किसी के घर में तो नहीं जाते थे, लेकिन बाग में, उद्यान में कोई वही डेरा ही डालते थे। तो स्वामी जी ने कहीं और डेरा डाला हुआ था, ये शिव बाग दूसरी जगह था, वहाँ बुलाया हो कि आइए, वहाँ हम पंडित लोग मिलेंगे, शास्त्रार्थ करेंगे। तो स्वामी जी को उसकी वाणी से कुछ संदेह हुआ। अपने डेरे पर आए और एक व्यक्ति को भेजा जो अनुचर बन गया था कि जाओ देखो वहाँ क्या है, कुछ शास्त्रार्थ की तैयारी है। तो वो गया तो देखा कि वहाँ 8-10 लोग मोटे मोटे लठ लिए बैठे हुए हैं, न कोई जनता है न कुछ है, और सब सोचे बैठे कि आने दो, आज उनकी हम मरम्मत करेंगे। तो वो लौट के आया, कहा स्वामी जी जाने से कोई फायदा नहीं है। स्वामी जी का मुझे लग भी रहा था। तो स्वामी जी नहीं गए। आप कल्पना कीजिए कैसे कैसे धूर्तों से पाला पड़ता था स्वामी जी का। एक व्यक्ति आया, उसने कहा भागवत कितनी निंदा करते हैं, भागवत की कोई गलती है क्या? स्वामी जी का बिल्कुल है। स्वामी जी ने तुरंत जो है भागवत जो इतना बाँचा जाता है उसकी 3-4 पन्नों में, पृष्ठों में भागवत की व्याकरण की और तमाम प्रकार की अशुद्धियाँ लिख कर दे दिया। कहा बताओ पंडितों के कि इसका जवाब दें। वो कौन जवाब देता? तो स्वामी जी ने सबसे ज़्यादा भागवत खंडन का काम किया। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये इधर थोड़ा हमारा प्रयास कम हो गया। मैं तो चाहता हूँ कि स्वामी दयानंद की जीवनी में और उनके साहित्य में भागवत खंडन के जितने भी प्रसंग हैं, जितने, उन्हीं को एक जगह संकलित कर लिया जाए और उसको ट्रैक्ट रूप में छापा जाए, दिया जाए। क्योंकि स्वामी जी मूर्ति पूजा कर भागवत खंडन का, हिंदुओं की जो सबसे बड़ी बुराई है, धर्म के नाम पर मूर्ति पूजो और कथा कराना है तो भागवत की। ये दो इतना प्रचार हो गया है कि स्वामी जी को भी सबसे ज़्यादा बल इस पर लगाना पड़ा और आज भी इसकी बहुत ज़रूरत है। स्वामी जी वहाँ से 1931 संवत में यहाँ आ गए थे। किशनगढ़ जयपुर होते हुए आगरा आए और आगरा से मथुरा पहुँचे और जाकर गुरु जी के चरणों में सर नवाया। कुछ शंकाएं उनके मन में थी, उसका समाधान किया, गुरु जी से प्राप्त किया और एक पुस्तक लिखी थी भागवत खंडनम संस्कृत में, वो उनको सुनाया और गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि मैं अब यहाँ से हरिद्वार जा रहा हूँ, मेला है वहाँ पर, आशीर्वाद दीजिए। गुरु दंडीवर ब्रजानंद ने आशीर्वाद दिया और अंदर ही अंदर प्रसन्न हुए कि जो पौधा हमने रोपा है वो अब अपना फल देना प्रारंभ कर दिया है। गुरु जी के पास आए थे तो उनके अजमेर कुछ लोग सज्जन मिले और स्वामी जी को 2 असरफी भेंट में दी थी। मलमल का एक थान दिया था। तो स्वामी दयानंद क्या करते, ये दोनों असरफी और मलमल का थान गुरु जी को भेंट किया। और गुरु जी भी क्या करना था, उस पैसे का उपयोग विद्यार्थियों के पढ़ाने उढ़ाने में कर दिया होगा। मलमल तो पहनते नहीं थे, अपने शिष्यों में बांट दिया होगा और वहाँ से वो चले। एक घटना चूँकि मेरठ की आती है, बहुत छोटी सी, लेकिन मैं चूँकि मेरठ में कथा कर रहा हूँ तो मेरठ के आने वाले प्रसंगों को मैं नहीं छोड़ूंगा। वहाँ मेरठ में एक सज्जन थे, वो सबसे पहली बार सूरज कुंड भी आए हैं और पहली बार भी वहाँ आए। तो उनकी और कोई खास बात नहीं, वहाँ पंडित गंगाराम थे। उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी कृष्ण अभ्रक क्या होता है?
बात कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण भी है। उसने कहा कि स्वामी जी कृष्ण अभ्रक क्या होता है, तो स्वामी जी ने कहा इसकी बहुत दवाइयाँ बनती हैं, औषधियों में काम आता है। तो उसने कहा कि इसके विलासी लोग इसका प्रयोग काम वासना के बढ़ाने के लिए करते हैं, तो काम वासना को तो रोकना चाहिए। और आप तो बाल ब्रह्मचारी हैं, आप ये बताइए कि काम वासना को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। बहुत ऊंचा प्रश्न किया था उस व्यक्ति ने। स्वामी जी ने जो उत्तर दिया वो सुनने लायक है। मैं पंडित देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय को कोट कर रहा हूँ। स्वामी जी ने कहा, एकांत सेवी रहो। इसका मतलब है कि उन स्थलों में जहाँ महिलाएं ज़्यादा रहती हैं उनके आसपास बैठना, सुन रहना, सार्वजनिक सभा के अतिरिक्त मत रहो। सार्वजनिक सभाओं की बात अलग है। नाच तमाशे मत देखो। मन में कोई भी कुविचार आए तो प्रणव का जप करो। ये मत सोचो कि ये दिन है। रात और दिन किसी भी क्षण, स्वामी ने लिखा है, किसी भी समय मन में यदि कोई विचार आते हैं तो परमात्मा का श्रेष्ठ नाम जो ओम है, और उसी के लिए शास्त्रों में उसके लिए दो शब्द और आया है, एक प्रणव और दूसरा उद्गीत। उपनिषद में ओम के लिए प्रणव शब्द का प्रयोग है और उद्गीत का। जब भी मन में कोई भी कोई विचार आए, काम वासना ही नहीं, चोरी का, डकैती का, हत्या का, किसी का धन लूट लेने का, बहुत सारे जितने भी हैं, तो उस समय सबको त्यागने का एक ही रास्ता है, प्रणव का जप करो। जब तक अत्यंत आलस्य न आ जाए तब तक सो मत, क्योंकि लोगों को नींद नहीं आ रही है, बैठे हुए हैं ले वो जबरदस्ती। स्वामी जी कहते हैं अत्यंत आलस्य प्रतीत हो तब सो, गहरी निद्र सो जिससे स्वप्न न दिखाई पड़े। निद्रा खुल जाए तो भजन करो, परमात्मा की भजन करो। न बुरा देखो न बुरा सुनो, चित्त की वृत्तियों को चलायमान मत होने दो। मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया कोई ऐसी बात छूटने नहीं पाई है जो स्वामी जी ने इस उपदेश में दिया है। और ये सबके लिए उपदेश है, स्त्री हो या पुरुष। और हमारा उद्देश्य तो यही है, दुरितानि परासुअ यद भद्रम तन्न आसुअ। दुरित जो है, दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख, इसको दूर करने के लिए हमें परमात्मा से सहायता मांगनी चाहिए। और सहायता दो तरीकों से हो सकती है। उस परमात्मा का नाम स्मरण करने लगे, जपने लगे, और गायत्री मंत्र के द्वारा हम सद्बुद्धि की प्रार्थना करें जिससे हमारी प्रवृत्ति कुप्रवृत्तियों में न जाए। एक ये बात जो स्वामी जी ने वहाँ कही। एक बात और आती है कि उस समय आगरा में ही स्वामी जी ने एक पुस्तक लिखी थी। उनके जीवन की सबसे जो पहली पुस्तक है, जब तक कि उनके विचार बहुत पुष्ट नहीं हुए थे, पूरी तरीके से वैदिक सिद्धांतों का वो निर्णय नहीं कर सके थे, तब भी उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक लिखी, दो पुस्तकें लिखी। एक का नाम संध्या था और दूसरा का नाम भागवत खंडनम था। संध्या इसलिए लिखी थी पुस्तक कि कोई व्यक्ति जब स्वामी जी के कहता था कि मूर्ति पूजा हम न करें तो क्या करें, तो स्वामी जी प्रणव के जप का, गायत्री मंत्र के जप का और संध्या की विधि, वो पुस्तक इसलिए छपाई थी। एक सेठ ने उस जमाने में 1500 रुपया खर्च करके उसकी कई हजार प्रतियां छपवा दी थी। स्वामी जी संध्या की पुस्तक उसमें देते थे। बाद में लोगों ने संध्या की पुस्तकों का स्वामी जी परिष्कार करते गए। आगे चलकर उन्होंने सभास्य संध्योपासन विधि लिखी, फिर एक और पंच महायज्ञ विधि लिखी, उसको भी संशोधन करके फिर बाद में उन्होंने वो दूसरा पंच महायज्ञ विधि लिखा 1934 संवत में, जो सबसे संशोधित है और सबसे अंत में लिखी गई है, जिसका आज हम लोग प्रमाण मानते हैं। आज जो हमारे पास पंच महायज्ञ विधि है वो संवत 1934 की लिखी हुई है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई सिद्धांत विरुद्ध बात नहीं है। लेकिन वो प्रारंभिक काल था और आप ये सोचिए कि उस काल में संध्या की जो पद्धति प्रचलित थी उसमें थोड़ा बहुत संशोधन जितना उनको समझ में आया उसको करके उन्होंने संध्या की विधि लिख दी। तो उसमें एक विधि ऐसी थी जो बाद में स्वामी जी ने छोड़ दी, और वो विधि क्या थी? संध्या करते रहे, संध्या के मंत्र बोलो, प्राणायाम करो, जो सब है, लेकिन जब सूर्योदय नहीं हुआ है, सूर्योदय होने तक गायत्री का जप करो, और सूर्योदय हो जाए तो सूर्य की ओर देखकर अर्घ्य दे दो। ये बात लिखी थी उन्होंने।
कि गायत्री मंत्रेण अर्घत्रयम सूर्याभिमुखम प्रक्षिप्य परम ब्रह्म प्रार्थेत। गायत्री मंत्र का तब तक जप करो जब तक सूर्योदय नहीं हुआ है, क्योंकि सूर्योदय के पहले संध्या में बैठ जाना है, लेकिन जब सूर्योदय हो जाए तो अर्घ्य दे दो। तो अब इसलिए ये बातें स्वामी जी ने लिखी कि उस स्वामी जी के समय में संध्या की जो पद्धति थी उसमें सूर्य को अर्घ्य देना लिखा है। जब सूर्य को अर्घ्य देना लिखा है तो उस समय तक स्वामी जी ये सूर्य को ब्रह्म नहीं मान रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं सूर्य परमात्मा की रचना है, उसको जल देकर अर्घ्य दे दे। बाद में उनको लगा होगा कि सूर्य को अर्घ्य देने का प्रयोजन कोई है नहीं, तो बाद में इस अंश को निकाल दिया। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि स्वामी जी को तुरंत कोई, बहुत पढ़े थे गुरु जी से, योगाभ्यास बहुत किया था, लेकिन घोर घना अंधकार था, उस अंधकार में संपूर्ण प्रकाश को पाना उसमें टाइम लगता है। भागवत खंडनम पुस्तक भी लिखी तो उसमें स्वामी जी ने लिखा कि इस समय दो भागवत मिलते हैं, एक का नाम है श्रीमद् भागवत जिसको विष्णु भागवत कहते हैं, और एक भागवत मिलता है देवी भागवत। तो स्वामी जी ने उस समय तक देवी भागवत को नहीं देखा था और सारे पुराणों का पर्यालोचन नहीं किया था, इसलिए उन्होंने लिख दिया कि ये विष्णु भागवत जो श्रीमद् भागवत है ये तो गप है, ये व्यास जी की रचना नहीं है, ये बोपदेव पंडित का लिखा हुआ है, और इसमें व्याकरण की भी बहुत अशुद्धियाँ हैं, बहुत सारे गपोड़े इसमें लिखे गए हैं। उसमें लिखा है ना कि कृष्ण जी चले मथुरा से गोकुल चले, तो लिखा जगाम वायु वेगेन गोकुलम प्रति, कि वायु वेग से चले और पता नहीं कितने महीने लग गए। तो स्वामी जी कह रहे हैं मूर्खता की पराकाष्ठा है, मथुरा से गोकुल कितना दूर है, वायु वेग से चल रहे हैं, कई कई दिन लग गए। तो ऐसे बहुत सारी असंभव कथाओं का स्वामी जी ने उसमें खंडन किया था, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद स्वामी जी जब हरिद्वार आते हैं, जिसके बारे में आप लोगों ने के बारे में मैंने कल कहा था, हरिद्वार में एक काम स्वामी जी ने किया, तब तक उनके साथ लिखा है जीवन चरित्र में कि 10-12 ऐसे ब्राह्मण शिष्य स्वामी जी के बन गए थे, भागवत खंडन करने के साथ, और निकले थे जो 63 से लेकर के 67 तक, 7 मार्च 67 तक प्रचार करने। और लोगों को पता चला कि स्वामी जी हरिद्वार में जा रहे हैं, तो स्वामी जी के शिष्यों में से, शिष्य तो बहुत हो गए होंगे, लेकिन 12-13 ब्राह्मण वर्ण के शिष्य स्वामी जी के साथ चले। और वो रुके कहाँ, लिखा है सप्त सरोवर के पास, हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच की भी जो भूमि थी, वहाँ पर स्वामी जी ने उन 10-12 जो शिष्य थे उन्होंने छप्पर डाल दिए कुछ, जहाँ स्वामी जी रुकेंगे और वो ब्राह्मण शिष्य भी रुकेंगे, और एक बढ़िया सा लठ गाड़ करके स्वामी जी ने पाखंड खंडनी पताका ली के फहरा दी, और वहाँ स्वामी जी का प्रचार शुरू हो गया। उस समय तक स्वामी जी क्या निर्णय कर चुके थे, एक तो उन्होंने निर्णय कर लिया था उस समय तक, यद्यपि उन्होंने ये पूरा विवरण नहीं मिलता, उनके मन में आ गया था कि ये जितने पुराण हैं, अब ये कोई पुराण भी व्यास जी की रचना नहीं। ये सबसे बड़ा गड़बड़ झाला है। जब तक भारतवर्ष में ये पुराणों की माया जाल रहेगा और ये कथक्कड़ लोग पुराणों की कथा कहते रहेंगे, हिंदू समाज पाखंड से बच नहीं पाएगा। तो स्वामी जी ने वहाँ पुराणों का खंडन करना शुरू किया, मूर्ति पूजा का खंडन करना शुरू किया, अवतारवाद का खंडन करना शुरू किया, तीर्थ यात्रा करने से ही मुक्ति मिल जाएगी या धर्म का लाभ होगा, इसका खंडन करना शुरू किया। तिलक और छाप और चक्रांकन एक चीज़ और होती थी, हमारी माता जी बचपन में बताती थी कि जो बहुत अपने को भक्त मानते थे कि बहुत भक्त हो गए हैं, बहुत भगवान के भक्त हैं, तो अपने गुरुओं से, वैष्णव गुरुओं से मिलते थे और वो चक्रांकित कर देते। चक्रांकित माने तांबे का कोई रखे रहते थे वो लोग, और उसमें विष्णु जी की, लक्ष्मी जी की फोटो बनी रहती थी, और उस तांबे को तपा करके, और जिस व्यक्ति को हाथ पर, यहाँ पर ज़्यादा, वहाँ पर गर्म लोहे से, खूब लोहा से तपा करके तांबे को यहाँ पर रख दे, बताइए नहीं रोने लग जो भी होगा, और उसके बाद तुरंत उसको निकाल के दूध में डाल देते थे उस तांबे वाले को। तो कहते थे अब तुम हो गए पक्का, कच्चा पक्का होता है ना, कच्ची रसोई पक्की रसोई, अब तुम पक्के हो गए भगवान के भक्त।
अब तुम मरोगे तो जो यम के दूत आएंगे तो देखेंगे ये चक्रांकित हो गया है, बस विष्णु का चक्र लग गया है, अब तुम्हारी मुक्ति में कोई रोक नहीं लगेगी। तो चक्रांकित वैष्णवों का बड़ा प्रचार था और ये पूरा मथुरा का इलाका और ये खासकर वैष्णव मार्गी लोग चक्रांकित होते थे और इनका प्रभाव बहुत दूर तक था। यहाँ तक कि जीवन में आगे आता है कि स्वामी जी को अंतिम समय में जिन लोगों ने मारा, जहर दिलवाया, उसमें अकेले उस नन्ही भक्तन का ही योगदान नहीं था, वो चक्रांकित वैष्णवों का भी एक पूरी उसमें भागीदारी थी। उन लोगों ने भी डॉक्टर अली मर्दान खां को इलाज के नाम पर गलत चिकित्सा करने के लिए कि आप ही को भेजा जाएगा इलाज करने के लिए, तो अब ठीक इलाज मत करना, तो 700 रुपये चक्रांकित वैष्णवों ने दिए थे उस जमाने में। 500 रुपया तो उसने दिया नन्ही भक्तन ने, कुल 1700 रुपया तो उसको मिला था अली मर्दान खां को। इसकी घटना बाद में आएगी। तो इस चक्रांकित वैष्णवों का स्वामी जी ने खंडन किया, लेकिन मंडन साथ करते थे कि असली धार्मिक होने का लक्षण है प्रणव का जप करो, गायत्री मंत्र का जप करो, संध्या की पुस्तक बांटी जाती थी, सुबह शाम इस संध्या मंत्रों को पढ़ो, इसके अर्थ पर विचार करो, ये काम करो। किसी मूर्ति पर जाकर जल चढ़ाना, चाहे कोई भी मूर्ति हो, शिवलिंग हो या कोई हो, या फूल चढ़ाना, माला चढ़ाना, अक्षत चढ़ाना, भोग लगाना, ये इसका कोई वेदों में उल्लेख नहीं है और ये धार्मिकता का कोई प्रतीक नहीं है। वहीं पर हरिद्वार के कुंभ मेले में काशी के बड़े भारी सन्यासी आए हुए थे, उनका नाम था स्वामी विशुद्धानंद। उनसे आगे चलकर स्वामी जी की मुठभेड़ हुई है काशी शास्त्रार्थ में, लेकिन उस समय वो आए हुए थे। किसी ने उनसे पूछा स्वामी विशुद्धानंद से कि स्वामी जी ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो 4 वर्ण हैं ये क्या हैं, ये कैसे हैं, और चारों वर्णों में ब्राह्मण ऊंचा कैसे है? तो उस व्यक्ति ने यजुर्वेद का मंत्र पढ़ा। यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 11वां मंत्र है, आप सभी जानते हैं, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहुराजन्य कृतः उरु तदस यद वैश्य पद्भ्याम शूद्रो अजायत। और इसका इतना प्रयोग, गलत प्रयोग हुआ है। मैं समझता हूँ कि शायद दुनिया में कहीं भी किसी मंत्र का या किसी भी कुरान के किसी वाक्य का या बाइबल, किसी भी धर्म ग्रंथ के किसी एक वाक्य का इतना दुरुपयोग, इतना गलत अर्थ नहीं बताया गया होगा जितना इस वेद मंत्र का बताया गया। कहा गया कि ब्राह्मण इसलिए ऊंचा है कि संसार में सबसे पहले ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मण को पैदा किया, मुख से ब्राह्मण को पैदा किया। ब्राह्मण से मुखमासीत अबाहु राजन्य कृता, ये दोनों भुजाओं से क्षत्रियों को पैदा किया। उरु तदस यद वैश्य, पेट से या जांघों से, उरु का अर्थ जांघाएं होती हैं, जांघों से मध्य भाग से वैश्य को पैदा किया ब्रह्मा ने, क्योंकि ब्रह्म सबसे पहले हुआ। अपद्भ्याम शूद्रो अजायत, पैरों से जो है शूद्र को पैदा किया। ये पाप, ये रोग आज तक हिंदू समाज को पीछा नहीं छोड़ रहा है। हिम्मत नहीं है किसी राजनीतिक नेता में, चाहे कोई भी हो, कोई भी दल में दम नहीं है कि इस पापपूर्ण मंत्र का, मंत्र तो नहीं है, उसके पापपूर्ण अर्थ का कोई उसके खिलाफ खड़ा हो, वातावरण बनाए देश में। स्वामी दयानंद ने जो जवाब दिया, आर्य समाज अपने बल पर बहुत कुछ किया, आगे भी आप ही को करना है और कोई हमें नहीं दिखाई देता, इसलिए अपनी संख्या बढ़ाओ। आर्य समाजियों की संख्या इसलिए बढ़नी चाहिए कि आर्य समाजी नहीं होगा तब तक ये बहुत गलत काम बंद ही नहीं हो सकते। माता जी कह रही थी कैलाश सोनी जी कि राष्ट्र की बड़ी मुझे चिंता हो रही है। अब देखो 93-94 वर्ष में सबसे ज़्यादा राष्ट्र की चिंता कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि आर्य समाज में दीक्षित हैं, शिक्षित हैं। तो आर्य समाज का व्यक्ति चाहे बूढ़ा हो चाहे बच्चा हो, राष्ट्र की चिंता करने के लिए मूर्ति पूजा से भी भयानक शत्रु जातिवाद जो आया है, जो राष्ट्रवाद को निगल रहा है और जातियों में बांटा जा रहा है समाज को, स्वामी जी ने अर्थ किया। देखिए स्वामी जी का अर्थ क्या कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं, अरे मूर्खों, मुंह से तो खखार पैदा होता है। क्या बात, मुंह से क्या पैदा होगा बताइए? आदमी को कुछ गड़बड़ खाना पीना हो जाए, कुछ भी हो जाए तो थूकता है, वो खखार मुंह से कई आदमी पैदा होता है, हाथ से कोई पैदा होता है, पेट से कोई पैदा होता है,
इससे बड़ी मूर्खता की क्या बात हो सकती है। स्वामी जी कह रहे हैं इस मंत्र का भाव यह है कि समाज रूपी जो पुरुष है, पुरुष सूक्त का मतलब है पूरा समाज एक पुरुष है, एक हम पुरुष हैं। हम व्यक्तिगत पुरुष हैं तो हमारा ये सिर है, हमारी ये भुजाएं हैं, हमारी ये पेट है, हमारी ये पैर है। एक समाज पुरुष है तो उस समाज पुरुष का ब्राह्मण कौन है? तो मुख, मुख मतलब इस गर्दन के ऊपर जो मुख है पूरा, ये क्या करता है? ये मस्तिष्क सोचने का काम करता है, विचारने का काम करता है, आंखें देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करते हैं, वाणी बोलने का काम करती है। ये सारी चीजें जो बौद्धिक कार्य हैं, बोलने का कार्य है। लोग गलत बोल जाते थे, कहते माफी मांगो, नहीं तो मुकदमा कर देते हैं, और करने के बाद जब फंस जाता है कहता अब जज वकील कहता है माफी मांग लो, तो माफी मांग के बच जाते हैं। तेरे माफी मांगने की जरूरत क्यों पड़ती है? वाणी को नियंत्रण कर। नेता नहीं, लोगों को वाणी देवी है, वाग देवी, वागामृणी सूक्त है। और एक बात ध्यान रखिए, ये वाग देवी इतनी बड़ी देवी है, इतनी बड़ी ताकत है वाणी की कि आग लगा दे। बोलने वाले आग लगा देते हैं तकरीर करके, और ऐसी वाणी है कि प्रेम की वर्षा कर दे। इसीलिए संध्या में सबसे पहले क्या बोलते हैं? ओम वाक वाक। इंद्रियां हैं सभी, लेकिन सबसे पहले किसको याद किया? कर्मेंद्रिय ओम वाक वाक। और हवन में भी सबसे पहले ओम वांग आस्यस्तु। तो स्वामी जी ने कहा ये वाणी मुख में है, आंखों से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, मस्तिष्क से विचार करते हैं। ये सारा काम ब्राह्मण का काम है। रास्ता दिखाए, दिखाने का काम, सुनाए वेद मंत्रों को, वाणी का उपदेश दे, मस्तिष्क में विचार करे, ये है ब्राह्मण। भुजाएं क्या होती है? किसी को मारना हुआ दुष्ट को तो कौन मारता है? कोई माथे से थोड़े मारता है, हाथ से मारता है, हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर मारता है। और कोई मारता भी है तो किससे बचाता है? हाथ से ही बचा। आप किसी को देखिएगा, किसी के खोपड़ी पर लठ बजाए तो वो खोपड़ी को पिटने नहीं देता, तुरंत कहता चलो चोट खानी है तो इसी पर खा लो। तो हाथ रख, क्षतात किल त्रायत इत्युदग्रह छत्र से शब्दो भुवनेषु रूढ़ा। क्षति से बचाता है, क्षत्रिय का काम भुजाओं का है। और तदस्यद वैश्य, ये जो हमारा मध्य भाग है वैश्य वर्ग, आप देखिए पेट का काम, जो भी हम भोजन करते हैं वो कहाँ जाता है? उदर में ही तो जाता है, पक्वाशय में जाकर पकता है और खून बन जाता है। और पेट ये सोच ले कि अब हमारे में माल आ गया, अब हम खून बना लिए, अब खून को यहीं रखो, अब कहीं भेजो मत, तो बचेगा शरीर। बना हुआ खून जो है सारे शरीर तक पहुंचाता है। ये वैश्य का काम है। मार्केटिंग तो करिए लेकिन जमाखोरी मत करिए। तो अपद्भ्याम शूद्रो जायेत, पैर तपस्या का लक्षण है, पैर सारों बोझा को ढोता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इसी पर आधारित है। इस प्रकार स्वामी जी ने विस्तृत व्याख्या करके ये खंडन कर दिया और ये चीजें हो गई। वहीं पर एक व्यक्ति दादू पंथी था, महानंद, संस्कृत का विद्वान, वो आया, संस्कृत में स्वामी से बातचीत किया और इतना प्रभावित हो गया कि तुरंत आर्य धर्म, वैदिक धर्म में दीक्षित हो गया और वेद का प्रचार करने लगा। और देहरादून आर्य समाज में आज भी जो पुस्तकालय है, उस महानंद पुस्तकालय उसी के नाम पर है, जो वहीं के कुंभ मेले में स्वामी जी का शिष्य बना था, दादू पंथी होते हुए वो बना। वो फिर स्वामी जी देखते कि यहाँ मेला खत्म होने के आसपास स्वामी जी देखते हैं, स्वामी जी ने ये देखा कि अरे भाई यहाँ बड़े बड़े मठों के डेरे लगे हुए हैं, बड़े बड़े महंतों के डेरे लगे हुए हैं। आप देखते हैं कुंभ के मेले में बड़े बड़े मठ, महंत लोग, शंकराचार्य, बड़े बड़े आचार्य, हर जगह के मठों की अलग अलग डेरे लगे होते हैं, अलग अलग उनकी पताकाएं फहराती हैं, अलग अलग उनके प्रवचन होते रहते हैं। और स्वामी ने देखा कि इस डेरों में अकूत संपदा, इतना धन आता है, इतने रंग विलास, हास विलास के साथ जीवन है इन मठाचार्यों का, मठाधीशों का। कहने को त्यागी है, धन भरा हुआ है, कहने को ब्रह्मचारी है, न जाने कितने चेले चेलियां बनाए हुए हैं। स्वामी जी ने विलासता का जीवन उन मठाधीशों को देखा, उन सन्यासियों को देखा, उनके मन में विरक्ति हुई कि ये लोग
देश को बर्बाद कर देंगे। फिर उन्होंने अपने को सोचा, जबकि उनके पास कुछ था नहीं, फिर भी जो अपने पास कुछ पुस्तकें थी, कुछ धन लोग दे दिए थे, कुछ तो दे ही देते थे। जैसे एक ने 2 अशर्फी दी थी तो उन्होंने गुरुजी को भेंट कर दिया था। तो उनके मन में आया, बोलते बोलते इतने स्वामी जी भावुक हो गए कि उन्होंने कहा अब मैं कुछ नहीं रखूंगा, जो भी मेरे पास है। ओम सर्वम वै पूर्णम स्वाहा। सर्वम वै पूर्णम स्वाहा केवल आहुति के लिए ही मंत्र नहीं है, समझ लीजिएगा। ये मंत्र मंत्र जो होता है ना, मंत्र माने विचार, कई जगह लग जाता है, हर क्षेत्र में लग जाता है। चम्मच जो घी डालने वाला भी चम्मच है, और हलवा खाने वाला भी चम्मच है कि नहीं? चम्मच का कई काम हो जाता है। तो ऐसे स्वामी जी ने सर्वम वै पूर्णम स्वाहा कहा और सारे वस्त्र बांटने लगे, पैसा भी बांटने लगे। तब तक एक व्यक्ति था, उसको भेजा था ठाकुर अचरौल के ठाकुर साहब ने पैसा दे करके कि स्वामी जी को लेके आना, हमारे अचरौल में स्वामी जी प्रवचन देंगे। तो वो गया था स्वामी जी को पैसा देने, और स्वामी जी बांट रहे थे, तो उसको भी 10 रुपया मिला। कहा कि जब स्वामी जी रख ही नहीं रहे हैं तो क्यों दें। वो स्वामी जी ने पुस्तकें दे दी, 10 रुपया दे दिया, और सबको बांट रहे थे। सब कुछ बांट के कहा कुछ नहीं, एक कॉपी मात्र विचरेंगे और उपदेश रखेंगे, कुछ नहीं रखेंगे। इस प्रकार स्वामी जी वहां से चले गए। चले तो आए, आते आते सहारनपुर आए, 3 दिन हो गया, 3 रात किसी ने खाने को पूछा ही नहीं। अब सोचिए स्वामी जी ऐसा व्यक्ति 3 दिन 3 रात निराहार रह गए। आगे चले तो उनको लगा कि चलो सन्यासी ही तो हूँ, मांग लेने में कोई हर्ज नहीं है। एक खेत में बैगन के खेत थे, बैगन खेत के मालिक को कहा कि बुभुक्षा लगी है, तुम कुछ खिला सकते हो तो खिलाओ। तो कहा स्वामी जी समय तो बैगन है तो वही दे दो। वो बेचारे ने 3 4 5 जो भी बैगन दिए होंगे वही को खा के चल दिए। वहीं तक बात नहीं रुकी, गढ़मुक्तेश्वर तक आ गए और गंगा किनारे चल रहे हैं, फिर कोई खाना पीना नहीं मिला। 3 दिन फिर हो गया, 3 दिन के बाद बैगन मिला था, उसके बाद 3 दिन फिर हो गया। तो माझी से कहा अरे कुछ मुझे भूख लगी खिला दे। तो कहा रोटी घर से आई है उसको खाएंगे आप? कहा क्यों नहीं खाएंगे, साधु हैं। तो उसी में से रोटी आदि दे दी, खिला दी। देखिए स्वामी जी की त्याग तपस्या। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कुछ नहीं पढ़े लिखे हैं, जहाँ जाते हैं आप लोग इतना सम्मान करते हैं, बढ़िया इतना खिलाते पिलाते हैं कि अपने मन से भागना पड़ता है। सेठी जी बैठे हुए बगल में, चंद्रकांत, चाहे जहाँ भी जाओ। लेकिन देखो हमारे ऋषि को क्या हुआ, कौपीन मात्र धारण करके सब कुछ त्याग करके 3 दिन निराहार रह रहे हैं। इस ऋषि की तपस्या को याद करो। और एक ही बात यही बताते थे, गायत्री मंत्र जपो, बुद्धि शुद्ध होगी। और उस समय की आगे की घटना है जो बताने से मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूं। कर्णवास में स्वामी जी थे, ठाकुरों का एक दल सुना कि स्वामी जी एक आए हुए हैं, 6 फीट से ऊपर ऊंचे हैं, और हटाओ इसको, और बड़ा ब्रह्मचर्य से प्रदीप्त शरीर है, उन्नत ललाट है, संस्कृत भाषण करते हैं, वेद विद्या के पंडित हैं, चलो उनका दर्शन कर लें। ठाकुरों का एक दल जो है लड़िया में बैठ करके आया, और कार्तिक पूर्णिमा के आसपास उन्होंने स्नान किया। 8 10 12 लोग थे। स्नान करने के बाद पहुंचे स्वामी जी कुटिया की ओर। तो पहुंचे तो पता लगा स्वामी जी भोर में 3 बजे निकल जाते हैं, और बहुत दूर जा करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके तब लौटते हैं। तो सब खड़े रहे वहाँ पर। स्वामी जी को आते देखा, कहा कि देखो सूर्योदय हो गया, अब स्वामी जी आ रहे हैं। आए तो सब लोग स्वामी जी का पैर छुए, और एक ठाकुर साहब ऐसे थे जो अपने बेटे को ले गए थे, और बेटा था 8 9 साल का, और वो 8 9 साल का लड़का स्वामी जी जैसे लंबे चौड़े आदमी को देखा डर गया, और डर करके स्वामी जी के पास न जाकर उन्हीं गांव के आए हुए ठाकुरों में और अपने बाप के पैरों के पीछे छिप गया। तो जो बाप लेके आया था उस बच्चे को, वो तो इसलिए लाया था कि भाई ये भी दर्शन कर ले, हमारा लड़का है। तो देखा कहाँ गया मेरा बच्चा, फिर उसको पकड़ा, जबरदस्ती पकड़ के स्वामी जी के पैरों में डाल दिया। और डाल दिया, स्वामी ने कहा किसका बच्चा है? तो उन्होंने कहा स्वामी जी हमारा ही है। तो इसको तुम ऐसा करो, इसको जब तक 25 वर्ष का न हो तब तक विवाह न करना, क्योंकि उस समय बाल विवाह की बड़ी प्रथा थी, और गायत्री मंत्र का जप करना और इसको भी जप कराना। और अंदर गए कुटिया में गायत्री मंत्र भी लिख कर रखे रहते थे। वो सारे उपस्थित जितने लोगों थे उनको गायत्री मंत्र की प्रतियां बांट दी, एक एक पन्ने में ही तो थी, और सबको एक एक शब्द बुलवाया कि ऐसे बोलना है। और कहा जो नहीं पढ़े हो तो गांव में जाना, किसी पंडित को पैसे दे करके
कुछ सीधा सीधा कहते हैं चावल आदि अन्न दे करके उससे सुन सुन कर याद कर लेना, न भी पढ़े हो तो कोई बात नहीं, गायत्री मंत्र का जप करना। अब वो चले गए वो लोग। उसमें जो छोटा बालक था, स्वामी जी के समय तो डर गया, पैर उनके पिता ने डाल दिया स्वामी के चरणों में, लेकिन बाद में उस छोटे बालक के मन में आया कि ये, और वो व्यक्ति 8 वर्ष से लेकर के 8-9 साल का था, 25 वर्ष तक निरंतर गायत्री का जप करता रहा, और 25 वर्ष बाद उसका ब्याह हुआ। अब ब्याह होने के बाद एक संतान हुई, प्यारा संतान। उसको उस समय गुरुकुल ज्वालापुर खुल गया था, गुरुकुल ज्वालापुर में उसके पिता उस बालक को ले जाकर के भर्ती करा दिए, और वही बालक आगे चल करके आप जानेंगे कौन हुए, पंडित उदयवीर शास्त्री ठाकुर परिवार। क्या बात! विश्व में इतना बड़ा सांख्य दर्शन का विद्वान नहीं हुआ कपिल का, उनको आधुनिक कपिल कहा गया। अभी पिछले दिनों आचार्य प्रेमदा जी बनारस गई थी, और एक वहाँ कार्यक्रम था बनारस में, वो तो गुरुकुल में गई पाणिनि विद्यालय में, मेरा तो आर्य समाज बनारस वालों ने कार्यक्रम रखा था। उसके बाद हम लोग चौखंबा में गए, मोतीलाल बनारसी दास में गए, जो सबसे बड़े संस्कृत के प्रकाशक हैं। वहाँ एक पुस्तक खरीदी सांख्य दर्शन पर, प्रवचन, सांख्य प्रवचन भाष्यम विज्ञान भिक्षु का, और एक बहुत बड़े पौराणिक पंडित ने वो पुस्तक का अनुवाद किया है। मैं उसको पढ़ने लगा तो हृदय गदगद हो गया। उसने लिखा है कि सांख्य पर आचार्य पंडित कपिल उदयवीर शास्त्री ने जो काम किया है, मान वो पौराणिक व्यक्ति भूरी भूरी 20 पंक्तियों में उदयवीर शास्त्री की तारीफ की। पंडित शारदा, वो जो पीठ के शंकराचार्य ने उदयवीर शास्त्री से कहा कि परमात्मा तो आपको मरने पर तुरंत मोक्ष दे देगा, तो उन्होंने कहा हमको क्यों मोक्ष दे देगा? तो कहा कि स्वामी दयानंद से पहले हजारों वर्षों तक सारे पंडितों में प्रवाद फैला हुआ था कि कपिल नास्तिक है। कपिल ऋषि को लोग नास्तिक बताते थे, ईश्वर को नहीं मानते। आपने अपने पांडित्य से सांख्य दर्शन का भाष्य करके सिद्ध कर दिया है कि कपिल नास्तिक नहीं। तो ऋषियों पर भी जो कलंक लगा था, उन कलंक को दयानंद ने धोया, और बाद के उनके शिष्यों ने भी हमारे ऋषि मुनियों के लगे हुए कलंक। तो ये सारी घटनाएं उसी कर्णवास के आसपास की है। फिर स्वामी जी जो हैं, अंबादत्त नाम के एक पंडित से शास्त्रार्थ किया, वो पराजित हो गया। अब मान लिया कि मैं पराजित हूं, और उनके भरी सभा में कह दिया कि मैं मूर्ति पूजा त्यागता हूं, मैं गायत्री का जप करूंगा, संध्या करूंगा। और उसके मूर्ति पूजा त्यागने की घोषणा करते ही जो उसके शिष्य लोग थे सबने मूर्ति पूजा त्याग। आगे स्वामी जी चासी में आए, चासी में गंगा प्रसाद आया, स्वामी जी के भाषणों से बड़ा प्रभावित था। उसने कहा स्वामी जी मैं सब लोगों को यज्ञोपवीत दे रहा हूँ और गायत्री मंत्र की दीक्षा दे रहा हूँ। तो स्वामी जी ने कहा यज्ञोपवीत दे रहे हो, यज्ञोपवीत किसी का उतरवा भी रहे हो कि नहीं? तो कहा यज्ञोपवीत तो दिया जाता है, क्या उतरवाया भी जाता है क्या? तो कहा हाँ, उसका उतार लो। जो गायत्री का जप नहीं करता, जो मद्य पीता है, मांस खाता है, जो दुष्ट कर्मों में व्यापृत है, उसको गायत्री यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं है। ये स्वामी जी ने कितनी ऊंची बात की, ये उस देखने में आता है। उसी समय आगे स्वामी जी बढ़ते हैं, एक छत्र सिंह नाम का जाट, जाट शब्द का प्रयोग किया। जाट कोई बुरी बात नहीं है, जाट लोग बड़े दिल के सीधे होते हैं, और स्वामी जी के शिष्य तो बड़ी संख्या में जाट ही बने। स्वामी जी के वो ले चले, वो आया और नवीन वेदांती बन गया था। क्या बन गया था? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, कोई जीव नहीं है, कोई सृष्टि नहीं है, एक में अहम ब्रह्म। स्वामी जी ने बहुत समझाया, कहा नहीं आप कुछ भी कहिए, मैं तो ब्रह्म हूँ। तो स्वामी जी तो पहले रह चुके थे नवीन वेदांती। स्वामी जी को मौज सूझी, जब नहीं माना तो स्वामी जी ने धीरे से उसके गाल में चपत लगा दी। अब चपत लगा दी तो क्रुद्ध हो गया, कहा स्वामी जी आप मुझे पराजित नहीं कर सके तो हमको चपत मार दिया आप। स्वामी जी ने कहा कौन मारा, किसको मारा? मारने वाला भी ब्रह्म और मार खाने वाला भी ब्रह्म। तो ब्रह्म ने ब्रह्म को मार। अब उसका जो और तर्कों से उसका नहीं जवाब मिल रहा था, तो इस चपत से जवाब मिल गया, स्वामी जी के पैरों में गिर पड़ा। स्वामी जी सही कहते हैं, हम ब्रह्म नहीं है। इस प्रकार एक व्यक्ति और आया, कहा स्वामी जी मैं गंगा स्नान कराऊं? तो हाँ कराओ। तो कपड़े पे उतार के जाने लगा तो देखा उसके दाएं हाथ में वो बांधा हुआ था अनंत। पता नहीं यहाँ बांधा जाता कि नहीं, हमारे यहाँ तो अनंत बांधते हैं,
और उसमें 14 गांठें होती हैं, और 14 गांठ। तो हमने बिहार में पूछा 14 क्यों है? तो 14 इसलिए है कि कम से कम मांस नहीं छोड़ पाता है, तो अनंत पहन लेता है कि 14 दिन तक नहीं खाएगा, इसीलिए 14, बाद में खाएगा, 14 दिन तक नहीं खाना है। तो स्वामी जी ने कहा कि क्या बांधे हो? तो उसने कहा अनंत। तो कहा ये अनंत है? अरे ये तो स्वामी जी ने नाप के दिखा, देखो 4 अंगुल का है, ये अनंत कहाँ हुआ? तो कहा क्या करूं? तो फेंक दो। फेंक दिया उसने। और कहा शाकाहारी हो? तो कहा हाँ, तब ठीक है, लेकिन ये मत बांधो, ये अनंत नहीं, तो 4 अंगुल का है। एक दुनिया मिला, मुसलमान दुनिया था, पढ़ा, अनपढ़ नहीं, बिल्कुल गंवार अनपढ़। कहा स्वामी जी मेरा उद्धार कैसे होगा? तो कहा ओम का जप करो। स्वामी जी ने नहीं कहा अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करो, कहा ओम का जप करो, और ईमानदारी से जो तुम्हें जितना रुई देता है उतना रुई धुन कर दे दो, पारिश्रमिक अलग से लो, रुई में चोरी मत करो। ये संदेश है। जो लोग तौलने में कम तौलते हैं, दूध चाहे तेल चाहे घी चाहे, एक बार तो हम देखे कपड़ा पहले लोग गज से नापते थे ना, तो ऐसा चालाकी से नापते थे कि उसी में ट्रेनिंग रहती थी कि दिया 6 गज हुआ 5 गज, 5.5 गज। तो एक आदमी तो ऐसा मुझे दिखाया मेरे भाई ने कि शास्त्री जी चलिए देखिए वो व्यक्ति कैसा नापता है, खूब नापता। फिर वो कहता, लोग कहते थे कुछ और बढ़ा दो, तो 1 बीता और दे देता था, लेकिन बाद में घर में नापता था तो 1 बीता वो कम हो जाता। नापा दिया 5 गज और बढ़ा दिया 5.25 गज, और घर गया तो कितना हुआ? 4.25। तो स्वामी जी का संदेश है, अरे भाई जिस व्यापार में हो, जहां काम करो शुद्धता से काम करो, ईमानदारी से काम करो। एक व्यक्ति आया, स्वामी जी से कहा स्वामी जी मेरा हाथ देखिए। तो स्वामी जी ने हाथ देखा और कहा तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है? तो स्वामी जी ने कहा तुम्हारे हाथ में चमड़ा है, खून है और हड्डी है, और कुछ नहीं। चर्म रुधिरम अस्थि, चमड़ा है भाई, और क्या? इसके अंदर खून है, इसके नीचे हड्डी है। तो कहा जन्म पत्र क्या होता है? कहा जन्म पत्र कुछ नहीं होता, कर्म पत्रम। जन्म पत्र कुछ नहीं, तुम कर्म पत्र बनाओ। जन्म पत्रम किमर्थम? कर्म पत्रम श्रेष्ठम। एक दार्शनिक लोकेश जी घूम रहे हैं, आर्य समाजियों को ज्योतिषी बनाते फिर रहे हैं। अरे भाई जन्म पत्र क्या है? कुछ नहीं है, बकवास है? एक मैं भी देहरादून गया था, पौंदा गुरुकुल में, तो हमारे आर्य समाजी विद्वान भी कहीं कहीं बहक जाते हैं, बड़े भारी विद्वान है, मैं बड़ा भ्राता जी कहता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई ज्योतिष में कुछ तो है, और वो बेचारे बोलते बोलते ज्योतिष के समर्थन में बहुत सारी बातें बोल गए। अब सारी सभा परेशान, और इसलिए परेशान कि वे जो आर्य समाज का पंडित रघुवीर वेदालंकार वो कह रहा है ज्योतिष कुछ तो है, कुछ तो भविष्य बता देता है। अपने बारे में 2-3 घटनाएं बताए कि उसने ये कहा था ये हो गया, उसने कहा था ये हो गया। अब कसम कस तो धीरे से संचालक ने कहा शास्त्री जी कुछ आप भी बोल दीजिए, लेकिन इनका खंडन न हो, थोड़ा बोल दीजिए। तो हमने कहा सही बात, हमने कहा मेरा जब ब्याह होने लगा, सही बात है, तो हमारे ससुर साहब तो थे नहीं यार समाजी, वो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे, पढ़े लिखे बहुत थे, संस्कृत और इंग्लिश से में थे। तो उन्होंने अपने बेटी का कुंडली उंडली दिखाई पंडित जी को और कहा है कि विवाह हो रहा है, कैसा रहेगा? तो उसने कहा विवाह मत करिए, क्योंकि 20 साल बाद तलाक हो जाएगा। और वो लड़का जो है आपकी लड़की से छोटा है। ये दोनों बातें झूठ निकली। मैं अपनी पत्नी से 2.5 साल बड़ा हूं और शादी को 42 साल हो गया। अभी तक तो तलाक हुआ नहीं, और अब क्या होगा? तो इतने बोल के मैं बैठ गया, सारी सभा में कहा बस अब हो गया जवाब। तो ये बड़ा, ये हिंदू समाज में एक रोग हो तो कहा जाए, एक से एक रोग हाथ दिखा रहे हैं, जन्म पत्री दिखा रहे हैं, कुंडली दिखा रहे हैं। हमारे बता रहे थे अध्यक्ष महोदय कि आज चढ़ गया ना, आश्विन चढ़ गया ना, आश्विन क्वार, अब पितर पक्ष आ गया। अब फैला रखा है पंडितों ने मायाजाल कि पितर पक्ष में कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। तो जो महिलाएं गर्भवती थी, जिनको बच्चा होना था, वो सब पहुंच गई डॉक्टरों के पास कि हमारा पितर पक्ष से पहले ही बच्चा पैदा कर दो। और हो गए बहुत लोग, है बड़े पितर पक्ष में पैदा होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, मूल नक्षत्र चढ़ जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे मूल नक्षत्र में तो स्वामी ध्यान पैदा हुए, क्रांति कर दिए, मूल नक्षत्र से क्यों घबराते हो?
लेकिन मूल हो जाए तो शांति करने लगते हैं। और अब बताइए, अभी ज्योतिषियों से पूछो, अब ज्योतिषियों की और पौबारा है, ज्योतिषियों की बड़ी वजह है। अब वो बता रहे हैं कि फलाने समय में पैदा होगा तो बड़ा अच्छा रहेगा, तो उस समय पैदा कराने के लिए लोग चले जा रहे हैं। और ओरिजिनल तो होना नहीं है, नॉर्मल पेट चीर के पैदा करते रहे। ये क्या लीला है? स्वामी जी ने सारे लीलाओं का खंडन किया। फिर अंत में कर्णमास आता है, और कर्णमास में बहुत बड़ा पंडित था हीरा वल्लभ। मैं तो बहुत कुछ सुनाना चाहता, तो मेरा लग रहा है कि चलो कोई बात नहीं, जितना हो जाए। तो हीरा वल्लभ पंडित था, लोग पकड़ के लाए, उस इलाके का सबसे बड़ा पंडित था। स्वामी दयानंद के जीवन की बड़ी एक अच्छी घटना है। वो आया पंडित, सिंहासन लेके आया। काय का सिंहासन? मूर्तियों का सिंहासन। सारा सिंहासन पर जितनी मूर्तियां थी सब सजा दिया, फूल दीप चढ़ा दिया, और प्रतिज्ञा की कि मैं शास्त्रार्थ करूंगा, इन्हीं स्वामी जी से इन मूर्तियों को भोग लगवाऊंगा, तब मैं यहां से उठूंगा। तो लोग ताली बजाए कि वाह, आ गया शेर को सवा शेर मिल गया, अब होगा शास्त्रार्थ। और लिखा है जीवनी में 6 दिन शास्त्रार्थ हुआ। उसमें टेप रिकॉर्ड होता, कोई शॉर्ट हैंड वाला होता तो लिख नहीं पाया। 6 दिन शास्त्रार्थ हो रहा, तमाम प्रमाण दे रहा, स्वामी जी बोल रहे, वो बोल रहे, जनता सुन रही है। और 6वें दिन उसने कहा कि मैं पराजित हो गया, स्वामी जी आप विजयी हो गए। और सही बात है, कहीं वेदों में मूर्ति पूजा का विधान नहीं है, सत शास्त्रों में मूर्ति पूजा का विधान नहीं है। स्वामी जी को पैरों पर गिर पड़ा और कहा ही नहीं, वो सिंहासन लिए गया और जाकर गंगा जी में। तो स्वामी जी ने कहा यह व्यक्ति सतयुगी पंडित है। स्वामी जी ने लिखा है, सतयुग के जमाने में जैसे कल्पना की जाती है उस प्रकार का पंडित है हीरा वल्लभ। अब उसका ये कृत्य करते ही तहलका मच गया। हजारों की संख्या में लोग गायत्री मंत्र से दीक्षा लेने लगे, ओम का जप करने लगे। तो ये जो इलाका है आपका, ये जो हरिद्वार, सहारनपुर, कर्णवास, अनूपशहर, बुलंदशहर, अररिया और ये होते हुए सोरों क्षेत्र, मेरठ, ये जो एरिया जो है, स्वामी दयानंद के चरण पवित्र रज से, उनके इतने प्रचार से इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई। और स्वामी जी उसी समय, वो तो लिखा है कि जब शास्त्रार्थ पराजित की घोषणा किया और मूर्तियों को सिंहासन सहित गंगा में विसर्जन किया, तो 40 लोग तो तुरंत खड़े हो गए कि हमको स्वामी जी जो पवित्र दीजिए, अब हम विधिवत दीक्षित शिक्षित होंगे। स्वामी जी ने 40 को यज्ञोपवीत दिया, यज्ञ वेदी खोदी गई और स्वामी जी के नेतृत्व में यज्ञ हवन भी हुआ। एक 90 वर्ष की वृद्धा माता जी थी, ताई, उनको ताई कहते थे, उसका नाम था हंसा ठकुरानी, 90 वर्ष की, शायद ठाकुर गोपाल सिंह की ताई थी। जब उन्होंने स्वामी जी का यश सुना तो कहा भाई इतने बड़े संत आए हैं, मुझे दर्शन करा दो। तो स्वामी जी का तो नियम था, महिलाओं दूर से सुन ले, प्रवचन अलग है, लेकिन अलग से महिलाओं से मिलते नहीं थे। तो गोपाल सिंह, ठाकुर गोपाल सिंह गए और स्वामी जी का कहा कि मेरी ताई हैं और 80-90 वर्ष की हैं, आपका दर्शन करना चाहती हैं। स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं, बुला लाओ। उन्होंने भी ठीक सोचा, 90 वर्ष की वो वृद्धा माता हंसा ठकुरानी आई और स्वामी जी से दर्शन किया और कहा हमारे उद्धार का उपाय बताइए। स्वामी जी ने कहा मूर्ति पूजा करती हो? तो कहा हाँ। तो मूर्ति पूजा छोड़ दो, ओम का जप करो। गायत्री मंत्र उनको भी दिया और एक एक गायत्री मंत्र का शब्द बोल करके उनको सुनाया। मैं समझता हूं कि स्त्री को गायत्री का अधिकार हजारों वर्षों के बाद यदि किसी ने पहले दिया तो स्वामी दयानंद। ये पाखंडी लोग कहते, अभी भी पाखंडी घूम रहे हैं, स्त्री गायत्री नहीं पढ़ेगी। हमने कहा गायत्री कौन लिंग है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? यदि ये कहते कि गायत्री पुरुष नहीं पढ़ेंगे तो ठीक भी था, क्योंकि गायत्री स्त्रीलिंग है। बहन जी मेरी ओर सुनिए, गायत्री शब्द स्त्रीलिंग है। तो पंडित ये कहते कि गायत्री मंत्र पुरुषों को बोलने का अधिकार नहीं है क्योंकि स्त्रीलिंग है, तब तो हम थोड़ा, बात तो भी गलत थी लेकिन फिर भी कुछ, लेकिन जो गायत्री शब्द स्त्रीलिंग और गायत्री स्त्रियों को नहीं देना है स्वामी जी ने। फिर स्वामी जी ने संस्कारों की व्याख्या की आगे चल करके, मैं जगह का स्थान छोड़ रहा हूं, कहां कहां गए और 16 संस्कारों के बारे में कहा। तो एक जानते कुछ सभा में कुतर्की लोग भी होते हैं। एक कुतर्की आया, कहा स्वामी जी यज्ञोपवीत संस्कार होता है? तो कहा हाँ। अच्छा मान लीजिए कोई यज्ञोपवीत पहन करके दुष्कर्म करता है
और एक व्यक्ति ऐसा है जो जो पवित्र नहीं पहना है लेकिन शुभ कर्म करता है, दोनों में कौन अच्छा है? समझ गए कि नहीं आप? तो स्वामी जी ने कहा अच्छा तो वही है जो शुभ कर्म करता है, लेकिन ये कोई बात है? ये कहाँ लिखा है कि जो पवित्र पहनेगा दुष्कर्म करेगा? संस्कार आवश्यक हैं, ये जो पवित्र पहनना चाहिए और सभी संस्कार करने चाहिए, और यदि वो दुष्कर्म करता है तो उसे ये जो पवित्र उतार लेना चाहिए। तब वो चुप हो गया। इस प्रकार स्वामी जी ने, एक इंद्रमणि नाम के पंडित आए, कहे स्वामी जी आप सन्यासी हैं, खंडन मंडन के बखेड़े में क्यों पड़े? बहुत लोग कहते हैं कि मैं सन्यासी हूँ और मैं खंडन मंडन नहीं करना, मैं तो बस प्रवचन करूँगा, ठकुर सुहाती बातें करूँगा, ऐसी बात करूँगा जिसे न पता नहीं लगे कि क्या बोल रहा हूँ, कोई अर्थ ही नहीं निकले। लोग कहे वाह वाह क्या बढ़िया प्रवचन। एक व्यक्ति ने बड़ा बढ़िया प्रवचन दिया, बाद में लोग कहे क्या बोला, हमने क्या बोले? तो यही तो समझ में नहीं आया क्या बोले। तो जब समझ में नहीं आया तो क्या बोले, तो उन्होंने हाथ खूब भांजे, ऐसे क्या, ऐसे क्या, वो क्या, ये क्या। तो ऐसे लोग भी थे। तो स्वामी जी ने कहा उसको कि खंडन मंडन बखेड़ा नहीं है, तुम जिसको खंडन मंडन को बखेड़ा कह रहे हो, ये बखेड़ा नहीं है, मैं ऋषियों का ऋण चुका रहा हूं। क्या बात है। जिन ऋषियों ने वेद की रक्षा की है, वैदिक धर्म की रक्षा की है, उन ऋषियों ने ये चाहता, कभी किसी ऋषि ने कोई संप्रदाय की स्थापना नहीं की है। आपने सुना है कि दुनिया में हिंदुओं के कोई भी संप्रदाय किसी ऋषि के नाम पर हो, या पाखंडियों के नाम पर संप्रदाय है? तो मैं ऋषि ऋण चुका रहा हूं, ऐसी ठकुर सुहाती बातें नहीं करूंगा। ऐसे बड़े बड़े, एक हमारे गुरुजी थे, मैं प्रवचन समाप्त करूंगा, समय ज़्यादा नहीं लूंगा। वो गुरुजी बताते थे, आर्य समाज के उपदेशक थे, यहाँ भी बहुत आए होंगे। मैंने पंडित सत्यमित्र शास्त्री, शास्त्रार्थ महारथी, बढ़लगंज गोरखपुर, हमारे स्वामी विवेकानंद जी के भी बड़े परिचित थे, विद्वान व्यक्ति थे, आते थे। उन्होंने अपने जीवन की घटना बताई, कहे कि एक आदमी जो था उसको ज्योतिषी पर बड़ा विश्वास था, उसकी पुत्र वधू गर्भवती हुई तो जोशी को बुलाया, कहा जोशी जी बताइए क्या संतान हो। अब जोशी जी तो तब वो तो जन्म पत्री निकालते हैं, जब पैदा हो जाए तब उल्टा टीढ़ा जो भी बनाते हैं जन्म पत्री। अब वो चक्कर में पड़े कि ये तो मैं सोचा था कि कुछ और बात पूछेगा, ये तो पूछ रहा है पता नहीं मैं कह दूं तो गलती न हो जाए। तो कहा लाओ लिख दूं, तो लिख दिया और कहा खबरदार ये जो मैं लिख दिया हूं उसको खोलो मत, जब पैदा हो जाए बच्चा तब खोलना। अब लिख दिया, वो भी डर के मारे ज्योतिषी के, और रख लिया वो। और उसमें लिखा क्या था, लड़का न लड़की, लड़का ना। अब लड़का हो जाए तो कहेंगे लड़का न लड़की, और लड़की हो जाएगी तो कहेंगे लड़का न लड़की। अब कुछ नहीं हुआ, गड़बड़ हो जाए तो कह देगा हमने पहले ही लिख दिया था लड़का न लड़की। ऐसे ऐसे पाखंडियों ने पोप लीलाएं चलाई हुई हैं। ये सच्ची घटना है। ऐसे पाखंडियों के जाल से बचाया हमें ऋषि दयानंद ने। बहुत समय नहीं लूंगा, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।